बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और आज भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मेन्यू लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले आपका हालचाल पूछूंगी कि आप कैसे हैं और मुझे ये बताएं कि आपकी फ़ीडबैक तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन कॉल करके ये भी बताएं कि आपने मज़ीद और क्या क्या इसमें सीखना चाहेंगे। मैं हमेशा ये बताती हूँ कि कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो कि आपका दिल करता है कि कभी क्विकली बनाएं, जैसे कि लेट नाइट कभी दिल करता है कुछ चीज़ खाने को। अगर आपको पड़ी हो तो उसका दिल होता है कि आप उसको फटाफट झटपट बना लेते हैं। इसी तरह कुछ रेसिपीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो कि थोड़ी सी फ्राइंग होती हैं और थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर होती है, लेकिन अगर उसके बारे में थोड़ा सा आपको होना नॉलेज तो आप उसको बहुत अच्छा और बहुत मज़ेदार घर में भी बना सकते हैं। आज हम बनाएंगे ड्राई चिली चिकन और साथ में बनाएंगे चाउमीन रोल्स और साथ में बनाएंगे हम एक ड्रिंक पीना कोलाडा। सबसे पहले हम बताते हैं ड्राई चिली चिकन के बारे में कि इसके लिए हम बोनलेस चिकन चंक्स लेंगे। आप इसमें स्ट्रिप्स भी ले सकते हैं, बोनलेस के पीसेस ब्रेस्ट पीसेस लेंगे, वो बहुत जल्दी गल जाते हैं और बहुत जल्दी उसका जो फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 10 से 7 मिनट के अंदर अंदर हो जाता है। अगर आप बहुत तेज़ फ्लेम में बनाएंगे तो वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। इस चीज़ों का भी अपने ख्याल रखना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ड्राई चिली चिकन से। इसके लिए हम चिकन बोनलेस लेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, ब्रेस्ट के पीसेस हैं, आप ये ले लीजिएगा। अच्छा जी, उसके हम लगाएंगे सबसे पहले इसमें गार्लिक एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट लगाएंगे इसको। इसके साथ साथ इसको हम जब मैरिनेशन करते हैं तो इसको इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो मैरिनेशन कर रहे हैं उसको एटलीस्ट आपने व्यूअर्स तकरीबन 10 से 15 मिनट टाइम ज़रूर देना है। आधा घंटा हो तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मैं चूँकि आपको बता रही हूँ इसलिए मैं इसको मैरिनेट करने के बाद अभी आपके सामने फ्राई कर लूँगी। लेकिन आप जब इसको मैरिनेशन करेंगे तो आपने उसी वक्त फ्राई नहीं करना, आप इसको थोड़ा सा रेस्ट का टाइम ज़रूर दीजिएगा। इसमें हम डालेंगे सॉल्ट पर टेस्ट आप ऐड कीजिएगा। जितना मैं बता रही हूँ मे बी आप थोड़ा सा ज़्यादा खाते हो या कुछ लोग बहुत कम भी खाते हैं, तो इसलिए आप उसके हिसाब से ऐड कीजिएगा। इसमें सॉल्ट हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। इसे बहुत अच्छी तरीके से इसमें आ जाएंगी। इसमें साथ थोड़ी सी ऐड करेंगे हम होइसन सॉस। ये थोड़ी सी डार्क में होती है, इससे बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर्स का बन जाएगा जब आप इसको फ्राई करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे विनेगर, साथ उसमें ऐड करेंगे 1 अंडा। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो उसके लिए व्यूअर्स आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए इसमें आप क्रश चिली थोड़ी सी ऐड कर दें, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत पसंद होता है ड्राई चिली चिकन में थोड़ा सा स्पाइसी। थोड़ा सा आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर दें एंड ब्लैक पेपर आपने वैसे जो हमारी रेसिपी में है ब्लैक पेपर तो आप उसमें ऐड करेंगे। ये हमने इसको सेम रेसिपी में जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है कि आपने इसको फ्लेवर कैसे देना है। आपने इसको फ्लेवर देना है पाकिस्तानी जो हमारे तीखी मिर्च होती हैं आप उसमें वो ऐड कर रहे हैं और साथ में आप इसको ऐड करेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। अच्छा जी, इसको हमने अच्छी तरह से मैरिनेशन कर दी इसकी और इसको हम थोड़ी देर के लिए यह रख देते हैं। ये देखिए। अच्छा, इसको हमने तकरीबन जब आप इसको देखेंगे कि ये थोड़ा इसके पूरी चीज़ें इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं तो आप इसको थोड़ी देर के लिए रख देना है, क्योंकि फिर हम इसको स्टर फ्राई करेंगे और स्टर फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल जो इसमें काटनी है हम इसमें वो ऐड करेंगे। इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए रख देते हैं और इसकी जो हमें कटिंग है चीज़ों की हम वो साथ साथ कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसकी जो कटिंग होगी वो किस तरह से होगी वो भी आपको मैं बता दूँ। जैसे कि ग्रीन चिलीज़ हैं, ग्रीन चिलीज़ अगर आप देख रहे हैं कि इस तरह इसको हम इस तरह से कट करेंगे कि इसको ये देखें ज़रा व्यूअर्स की जो कटिंग होगी थोड़ी सी जूलियन कटिंग में होगी और उसको थोड़ी सी स्ट्रिप आप थोड़ी सी लंबी कर लें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा जब आप इसका प्लेटर बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त का प्लेटर बनेगा।
इसको हम करेंगे साथ में इसकी ग्रीन चिलीज़ कर लेंगे। साथ में आप इसमें चाहें तो स्प्रिंग अनियन या और कोई वेजिटेबल, लेकिन जब हम ड्राई चिली चिकन बनाते हैं तो बेसिकली इसमें मिर्चों ही की वैरायटी होती है। आप ये देखें, जो कैप्सिकम है उसको भी आपने व्यूअर्स ऐसे ही करना है। साथ साथ हम इसको ऑयल भी ऐड कर देते हैं पैन में। ऑयल जब तक हमारा गर्म होता है तब तक हम चिकन को थोड़ा रेस्ट व्यूअर्स दिया हुआ है, और इसके साथ साथ जो मैंने आपको बताया कटिंग करने का, वो साथ साथ हम कटिंग कर रहे हैं ताकि इसकी चीज़ें साथ ही जिससे ड्राई होंगे साथ ही हम इसमें एडअप कर लेंगे। ये देखें ग्रीन चिली चिकन। अब इसमें हम जो कैप्सिकम है उसको भी हम उसी कटिंग में करेंगे, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं ड्राई चिली चिकन। ड्राई होगा। कैप्सिकम के बारे में आपको फिर से बता दूं कि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप देख सकते हैं कि इसमें आप पानी की जो तादाद है, इसलिए जब आप इसको एज इट इज़ फ्राई कर लेंगे या पका लेंगे तो ये आपकी हांडी में या आपके जो भी चीज़ आप बना रहे हैं, आमतौर पे हम इसको कीमे में यूज़ करते हैं, और या फिर हम इसको जब चाइनीज़ बनाते हैं उसमें यूज़ करते हैं। तो अगर आप इसको डायरेक्ट कच्चा डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा, उसका टेस्ट कच्चा आएगा। इसको ऐसा आपने नहीं करना, आपने इसको फ्राई करना है, और फ्राई करने के बाद ही आपने इसको इसमें ऐड करना है। तो ये चीज़ें, एक और चीज़ भी है कि हम आमतौर पे ये करते हैं कि जब भी कैप्सिकम को इसमें चाइनीज़ फूड में हम ऐड करते हैं तो उसका एक और ये भी होता है कि उसको हम एज इट इज़ ही जब ऐड कर देते हैं तो उसका वो टेस्ट नहीं आता। आपने अगर बेक बना रहे हैं कैप्सिकम, या आप इसमें चॉप करके इसमें ऐड कर रहे हैं, या इसमें आप कोई भी कैप्सिकम वो चीज़ें कर रहे हैं, तो आपने इसको सौते ज़रूर करना है। सौते करने से एक तो इसमें एक फ्लेवर आ जाएगा, और दूसरा ये कि इसका जो कच्चा बना है वो ठीक हो जाएगा। इसमें हमने अब जो मिर्चें हैं उसकी कटिंग दोनों की सेम कर दी है। इसमें जो थी ग्रीन चिलीज़ उसकी भी और कैप्सिकम उसकी भी। आपने भी जब इसको काटना है इसका ध्यान रखना है कि ये दोनों की कटिंग सेम एक जैसी हो, ताकि ग्रीन चिलीज़ एंड जो साथ में इसकी आ रही है कैप्सिकम, ये सारी दोनों एक जैसी हो जाए। ये देखें, इसको हम काट लेते हैं इसके साथ ही। चलो जी, ये इसको हमने, इसकी कटिंग काफ़ी है इसकी, इतनी इट्स एनफ। अब हम इसको अपना फ्राई करते हैं चिकन को। चिकन को जस्ट हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद इसको हम कलर देंगे, कलर देके इसको हम व्यूअर्स निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने जब इसको हम वेजिटेबल कम सौते करेंगे, दोबारा से हम सॉसेस जो मैंने रख ली हैं वो हम सॉसेस दोबारा से उसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। जैसे कि मैंने आपको ये दिखाई थी अभी होज़न सॉस, इसको मैंने थोड़ी सी ऐड की थी, बाकी की सॉस हम इसमें ऐड करेंगे दोबारा से। ये आपको मैं दिखा, जी, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे थोड़ी सी जिंजर गार्लिक पेस्ट, ताकि हम इसको स्टर फ्राई जो कर रहे हैं। साथ उसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ये देखिए, चिकन को हम 1 बाय 1 करके ऐड कर देंगे इसमें। ताकि हम अच्छी तरह से फ्राई कर लें इसको। इसमें अच्छी तरह से गार्लिक का फ्लेवर भी आ जाएगा और ये अच्छी तरह से स्टर फ्राई भी हो जाएगी। इसके साथ ही हम इसी में मैं आपको वेजिटेबल भी डाल के इसको ड्राई फॉर्म में बता दूंगी कि आप इसको किस तरीके से कर लेना है। ये देखिए ज़रा जी व्यूअर्स, यहाँ पे इसको मैं स्टर फ्राई करूँगी, लेकिन अभी इसका जो बाकी का चिकन है उसको हम ब्रेक के बाद इसमें मिक्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक टाइम आ रहा है, छोटी सी ब्रेक है, तो लेते हैं यहाँ पे एक ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है हमारा ड्राई चिली चिकन। इसमें चिकन को मैं फ्राई कर रही हूँ और अभी मैंने एक इसका पोर्शन निकाल ली है और अभी इसमें सेकंड वाला मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद इसको सब चीज़ों को हम वेजिटेबल के साथ स्टर फ्राई करेंगे और इसको फिर राइस के साथ सर्व करेंगे। जब तक इसको मैं ऐड करती हूँ आपको मैं साथ साथ ये भी बता दूँ कि जो आज हमारी सेकंड रेसिपी है व्यूअर्स वो चाउमीन रोल्स की है। उसके लिए आप चाउमीन जैसे कि हम सिंपल बनाते हैं सेम वैसे ही चाउमीन अभी बनाएंगे, आपको बताऊँगी कैसे। उसमें हम एडिंग कर रहे हैं मशरूम्स के साथ और उसके बाद हम इसकी फिलिंग करने के साथ साथ इसको बनाना भी बताएंगे और साथ अगर आप इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं तो उसका भी मैं तरीका बताऊँगी कि आपने इसको किस तरीके से प्रिजर्व करना है। हमने ऐड कर दिया थोड़े बड़े पैन में ताकि इजीली ज़रा जल्दी से सारा हो जाए। चलो इसमें हम साथ ही वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो आज हमारी सेकंड रेसिपी है चाउमीन्स की, उसके लिए कुछ हमें सब्जियां चाहिए होंगी जिसमें गाजर होगी, बंद गोभी होगी, साथ में मशरूम्स होंगे, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, साथ में इसमें जाएगा सोया सॉस जाएगी। इसको सबको हम स्टर फ्राई करेंगे, सीजनिंग करेंगे। उसके बाद अगर आप इसको स्पाइसी बनाना चाहते हैं रोल्स तो आप इसको स्पाइसी भी कर सकते हैं। अगर इसमें मज़ीद आपको थोड़ी सी एडिंग करना चाहते हो आप इसमें कीमा भी ऐड कर सकते हैं रोल्स के लिए। अगर आप चाहते हैं इसमें पोटैटो, मैश पोटैटो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन नूडल्स वाले जो होंगे रोल्स बहुत मज़े के बनते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि आगे ईद आने वाली है तो ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर एज ए स्नैक के तौर पे यूज़ करें तो आप वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जब भी हम चाइनीज़ का कोई मेन्यू बनाते हैं तो उनकी कुछ चीज़ें जैसे ड्रम स्टिक्स हो गई, रोल्स हो गए, चाउमीन्स हो गई, ये एक एपेटाइज़र साथ मस्ट होता है क्रैकर्स के साथ, सूप्स के साथ। तो इसलिए आज हम इसका जो कॉम्बिनेशन दी है मैंने वो रोल्स के साथ दी है। तो आप भी हम इसको फ्राई करेंगे ड्राई चिली चिकन को, साथ में करेंगे चिकन। अभी थोड़ा सा हो गया इसका ब्रेस्ट के जो आप चिकन लेंगे बोनलेस बहुत जल्दी ही चिकन हो जाता है। आप इसको जस्ट मैरिनेशन का टाइम थोड़ा सा ज़रूर दीजिएगा। उससे ये होगा कि आप अगर मैरिनेशन का टाइम तकरीबन इसको 30 मिनट भी दे देंगे तो इसका बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे फूड के। ये इसको हम चेंज कर देते हैं इसकी साइड। जब तक ये हमारे हो रहे हैं तब तक मैं आपको व्यूअर्स बताती हूँ जो हमारी सेकंड रेसिपी है चाउमीन रोल्स, उसकी भी हम तैयारी कर लेते हैं। अच्छा, उसमें जो हम चीज़ें ऐड करेंगे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इसमें हम मशरूम्स ऐड करेंगे। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पड़ा है कैबेज, साथ में ये पड़ी है कुछ मिक्स वेजिटेबल, ठीक है। इसके अलावा आप जिंजर गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड करेंगे, सेसमी ऑयल इसमें जाएगा। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा जब भी आप कोई फूड बनाएं उसमें आप जब सेसमी ऑयल का ऊपर हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे उसका बहुत ही एक अच्छा अरोमा एंड फ्लेवर होगा। ये देखिए इसको चिकन हमारा ऑलमोस्ट ये देख सकें तो कलर आ चुका है। इसको हम ड्राई चिली चिकन जब बनाएंगे तो इसको हम निकाल के रख लेंगे। उसके बाद हम इसको अलग से पैन में इसको फ्राई करेंगे इसकी सॉस के साथ। ये देखिए ये आप देख सकते हैं चिकन का कितना अच्छा व्यूअर्स कलर आ रहा है, आप देख सकते हैं इसमें। अभी इसको जब हम इसकी ब्राउन जिसकी सॉस है सोया सॉस इसमें ऐड करेंगे। अगर आप देखें कि आपकी सॉस थोड़ी सी जब बना रहे हैं थोड़ा सा कब जूसी करना चाहते हैं तो आप इसी सॉस को में थोड़ा सा और इसमें एडिशन कर दें। उससे ये हो कि इसको आप जिंजर गार्लिक जब सौते करेंगे आप अपनी वेजिटेबल्स में ऐड करेंगे। उसके बाद आपने सोया सॉस ऐड करनी है, इसमें हॉइजन सॉस ऐड करनी है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूसी करना चाहते हैं तो उसमें आप पानी ऐड करके आप इसमें ब्राउन शुगर ज़रूर ऐड करें। उसके बाद आप इसमें कॉर्न स्टार्च या कॉर्नफ्लोर जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हैं आप उसमें उसको ऐड करके आप उसको थोड़ा सा गाढ़ा कीजिए और फिर इसमें आप चिकन ऐड करके इसको मिक्स कीजिए। स्पाइसेस आपके सेम वही होंगे जैसे कि बताएं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मज़ीद स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें क्रश चिली ऐड कर सकते हैं, वाइट पेपर भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें ब्लैक पेपर भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मुझे ख़ास तौर पे पसंद है उसके लिए ये होता है कि मैं जब मैं बनाती हूँ
तो मैं हरी मिर्चें, साथ में शिमला मिर्चें, साथ में हरी मिर्चों की पेस्ट, इन सबको मैरिनेशन जब करती हूँ तो बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें लगा के रखती हूँ, क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि जब हम ड्राई चिली चिकन बनाते हैं तो उसका अरोमा थोड़ा सा अगर स्पाइसी हो तो बहुत अच्छा लगता है। एक तो आप मिर्चों वाला चीज़ बनाते हैं, एक उसमें मिर्चों वाला थोड़ा सा अरोमा होता है। तो बेसिकली आपने उसको फ्लेवर अगर देना है थोड़ा सा मिर्चों का, तो उसके लिए आप ये करें कि आप इसमें ग्रीन चिली पेस्ट ज़रूर ऐड कीजिएगा। चॉप करके भी आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए हमारा चिकन यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गया है। इसको हम थोड़ा सा करके तो साथ साथ अपनी जो हमारी दूसरी साथ इसको निकाल, यहाँ पे हम अपना चिकन को निकाल लेंगे। इसका जो कलर आप देख रहे हैं थोड़ा सा ब्राउनिश सा, क्योंकि इसमें ब्राउन सॉसेस गई हुई हैं, इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा यूँ है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा इसको और मज़ीद पकाएंगे तो ये और इसका कलर डार्क कलर में हो जाएगा। क्योंकि मैंने अभी इसको स्टिर फ्राई भी करना है वेजिटेबल्स के साथ, तो इसलिए मेरे लिए काफ़ी है। इसको मैं अब निकाल के तो आपको स्टिर फ्राई करके दिखाऊंगी कि इसमें आपने इसकी वेजिटेबल्स को इसमें कैसे ऐड करेंगे। अब हम इसको करते हैं साइड पे, और जो हमारी सेकंड है रेसिपी इसको स्टार्ट करते हैं जी। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम इसमें अब ऐड करेंगे सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी। इसमें हमें चाहिए नूडल्स चाहिए होंगे, एग नूडल्स भी ले सकते हैं, स्पैगेटीज भी ले सकते हैं। आप इसमें रोल्स अगर बनाना चाह रहे हैं, अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर पास्ता पड़ा हुआ है आप वो भी ले सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा चॉप कर लीजिएगा तो ज़रा अच्छा आ जाएगा, क्योंकि पास्ता थोड़ा सा हार्ड फॉर्म में होता है। नूडल्स तो ऑलरेडी थोड़े से आप उसको चॉप कर लेंगे। वैसे तो मैं इसमें एज इट इज़ ही ऐड करूँगी। अच्छा, इसके साथ हम इसमें मशरूम्स जाएंगे, कैरेट होगी, साथ में इसमें हम गाजर चाहें तो अभी थोड़ी सी और भी इसमें कर लेंगे। अच्छा, इसमें सोया सॉस, सेसमी ऑयल, साथ में हमें चाहिए होंगे रैप्स, यानी कि ये रोल पट्टी चाहिए होगी जिसमें हम इसको मिक्स करके इसको बताऊँगी आपने इसको किस तरीके से करना है। तो ये कुछ इसकी चीज़ें हैं जिसको जो आपको बताई हैं। जैसे कि मैंने आपको वेरिएशंस की बताई है, आप इसमें कीमा भी ऐड कर सकते हैं, चिकन के चंक्स भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें मैश पोटैटो भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसमें एज इट इज़ रखना चाहिए, आप इसको एज इट इज़ भी रख सकते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें ये इज़ अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से रखना है। इसमें हम थोड़ा सा इसमें कर लेते हैं चीज़ों को। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे बंद गोभी, इसमें जाएगी। इसमें हम थोड़ी सी ऐड करेंगे मशरूम्स, थोड़ी सी इसमें हम ऐड करेंगे नूडल्स। इसमें थोड़े से व्यूअर्स नूडल्स भी ऐड कर लिए अपने। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं कि इन सब चीज़ों को अपने इकट्ठा जब ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसको जस्ट आपने स्टर फ्राई करना है, इसलिए इसमें आपने ये नहीं करना है कि आपने इसको पकाना है, क्योंकि आप इसको पका नहीं रहे। आपने इसको स्टर फ्राई करके वेजिटेबल को अपने साथ इसमें से निकाल लेना है। अच्छा, ये हम लेंगे इसमें गाजर को साथ ही हम कर लेंगे कद्दूकश, और इसको करके हम इसमें निकाल देंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको फ़ाइन कटिंग भी करके कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, लेकिन वैसे मेरा ख्याल है कि चूँकि इसमें ऑलरेडी सब चीज़ें बहुत कटिंग करके हमने डाली हैं, तो हम इसमें कैरेट को भी कटिंग करके इसमें मिक्स कर देते हैं। बहुत उसकी फिर वो बारीक कटिंग में हो जाएगा। थोड़ा सा इसको साफ़ करके तो इसको उसमें कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम पहले काट लें। मुझसे कई दफ़ा पूछे कि गाजर को जब आप कटिंग करते हैं तो उसकी थोड़ी सी फ़ाइन चॉप करनी हो तो वो कैसे होगी। तो इसको अपने व्यूअर्स इसकी जो स्लाइसेस हैं पहले हम वो कर लेंगे। ये देखें, क्योंकि हम इसकी स्लाइसेस चाहिए तो इसको हम स्लाइसेस का बनाएंगे। ये देखें,
आपने इसकी स्लाइसेस कर लेनी है और उसके साथ साथ इसमें हम ये देखिए इसमें हमने गाजर भी डाल देंगे। चलो अच्छा जी, साथ इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक। जी इसमें हम साथ करेंगे ऐड जिंजर गार्लिक एंड साथ में ऐड करेंगे ब्लैक पेपर एंड इसमें सेसमी ऑयल यूज़ करेंगे इसमें। और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस। चलो जी, अब इन सब चीज़ों को व्यूअर्स हम करेंगे यहाँ पे मिक्स। अच्छा जी, इसको व्यूअर्स यहाँ पे हम मिक्स करेंगे थोड़ी देर के लिए और उसके बाद इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर इसमें हम इसके रैप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे ब्रेक का टाइम आ रहा है, तो ब्रेक के बाद आप जब आएंगे तो हम इसके रैप्स बनाएंगे। तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है चाउमीन रोल्स और साथ साथ बन रहा है ड्राई चिली चिकन। ड्राई चिली चिकन को हमने चिकन को निकाल कर रख लिया है। अब इसकी वेजिटेबल को हम सौते करेंगे और इसको उन दोनों को मिक्स करके इसको हम रेडी करेंगे। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको ब्रेक से पहले उसके हम नूडल्स बना रहे थे, हम उसकी अब फिलिंग करेंगे। अच्छा जी, फिलिंग्स कैसे करनी है मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपने सबसे पहले अंडा लेना है, अंडे को बीट करना है अच्छी तरह से और आपने अच्छी तरह से अपनी जो रैप्स हैं आपने उसके ऊपर लगा लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसको ये करना है कि जो हमने उसका मटेरियल रेडी किया था हम उसकी फिलिंग करेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी रैप्स आप लेते हैं फ्रोज़न में अगर लेते हैं, उसको थोड़ी देर के लिए आप रूम टेम्परेचर में बाहर रख दें या आप इसको तकरीबन 30 सेकंड का माइक्रोवेव ओवन लगाएंगे तो वो जो उसका फ्रोज़न पट्टी है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। फिर आपको ईज़िली रैप्स खोलने आपके लिए आसान हो जाएंगे। इसमें हम ऐड करेंगे अच्छा, इसको हम करेंगे थोड़ा सा जिस तरह हम जिसकी बॉक्स की फिलिंग करते हैं, जैसे लेटर बॉक्स की शेप होती है वैसे इसको देंगे और फिर इसको हम इसको मिक्स करेंगे, इसको मिला के आपस में। इस शेप में व्यूअर्स हम इसको बना के रखते जाएंगे अपने रैप्स को और साथ में इसको हम इसमें रखते जाएंगे आपको ताकि इजीली रहे। जैसे हमेशा मैं अपने बनाती हूँ इसकी स्प्रिंग रोल्स, उसकी मैं थोड़ी सी दरमियानी सी करती हूँ। उसकी जो कोटिंग होती है उसको बहुत छोटे साइज़ में बना देते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा सा बड़ा से साइज़ में रखेंगे। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें रखते जाएंगे। इसी तरह से हम इसको बना के और इसको हम साथ साथ फ्राई भी कर लेंगे। लेकिन आपने जब बनाना है तो आपने इसको थोड़ा सा टाइम ज़रूर दीजिएगा। उसके लिए आपने ये करना है कि आपने कॉर्न फ्लावर को, या जिसको आप कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, आपने उसको स्प्रिंकल करके अच्छी तरह से आपने इसको रखना है जब आप फ्रीज़ करेंगे, तो ताकि आप जब इसको निकालेंगे बाहर तो वो एक तो रोल एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं और दूसरा ये टूटेंगे भी नहीं। तो ये एक इसके लिए टिप है आपके लिए। इसी तरह हम इसको बाकी के भी बनाएंगे। हम इसको उसकी शेप देंगे थोड़ी सी लेटर बॉक्स की तरह की, यूँ देखिए ज़रा इसकी यूँ शेप आ जाएगी। इसको हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये हमने बनाए रैप्स थोड़े से। अच्छा, अब हम जो हमारी जो थी फर्स्ट रेसिपी जो हम बना रहे थे अपना चिकन
ड्राई चिली चिकन। अब हम उसकी तरफ आ जाएंगे, साथ साथ उसको भी साथ साथ हम बना लें। ये लीजिए, इसकी हम फ्लेम थोड़ी सी अब तेज़ कर दी है। इसमें हम ऐड करेंगे जो बाकी की हमारी सॉस रहेगी थी, हम वो रेडी कर इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे सोया सॉस। ऑयल इसमें ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है। अब इसको हम अच्छी तरह से इसको सौते करेंगे और बाकी की जो हमारी वेजिटेबल्स हैं हम उसमें मिक्स कर देंगे। चिकन थोड़ा सा ऐड कर देते हैं। चिकन का जितना भी ऑयल था वो सारा आप देख लें कि एक साइड पे इसका रख लिया। साथ में हम करेंगे ब्लैक पेपर। सोया सॉस में और ऐड किया। साथ में इसमें हम जितनी भी हमने इसमें सॉस ऐड की थी तो सारी इसमें हमने ऐड रेडी कर लिया। ये हमारा जो ड्राई चिली चिकन है व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ चुका है। अगर आप चाहते हैं इसमें मज़ीद और इसमें ऐड करना तो इसमें हम कटिंग करके थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। मुझे लग रहा है कि जैसे इसमें कैप्सिकम थोड़ी सी कम है तो इसमें हम थोड़ी सी कैप्सिकम और ऐड कर देते हैं, क्योंकि आप इसको जल्दी जल्दी स्ट्रे करके तो आप इसको रेडी कर लेना है। इसके साथ ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। जो हमने रैप्स बनाए हैं, साथ साथ हम जो उसके चाउमीन रोल्स हैं हम इसको भी साथ साथ फ्राइंग करेंगे। उसके लिए आपने ऑयल का ख्याल करना है कि ऑयल बहुत तेज़ गर्म मत हो। अगर तेज़ आंच में करेंगे तो एक तो जल जाएंगे और ऊपर से ये कि इसका जो कलर है बहुत डार्क में आ जाएगा। बिल्कुल लाइट सा कलर हमने इसको देना है रोल्स को भी। ग्रीन चिली इसमें और ऐड कर दी। इसको हम राइस के साथ सर्व करेंगे। आप इसके साथ फ्राइड राइस भी ले सकते हैं, गार्लिक राइस भी ले सकते हैं। आप इसके साथ चाहें तो इसमें वेजिटेबल एग फ्राइड राइस भी ले सकते हैं, या आपको जो भी राइस अच्छे लगते हैं आप उसके साथ ले सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए हमारा ड्राई चिली चिकन बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको बस हम हल्का सा भी देंगे कलर, और यहाँ पे हम जो रोल्स हैं इसको फ्राई करने के लगते हैं। ये देखिए चिली चिकन की हम इसको हम इंडिविजुअली भी मैं आपको दिखाऊंगी और एज इट इज़ भी बताऊंगी आपने इसको एज इट इज़ कैसे डिश को करना है। ये देखिए ये देखिए इसकी थोड़ी सी साथ हम कर देते हैं जी। जी व्यूअर्स, जितनी देर में इसको थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ तब तक आप इसका देखें ड्राई चिली चिकन का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, साथ साथ हमने अपने जो रैप्स थे वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं, और ड्राई चिली चिकन को मैंने अब देख सकते हैं इसको मैंने सर्व कर दिया है। और इसको जो प्लेटर मैंने बनाना था मैं आपको वो भी बता देती हूँ। उसको प्लेटर हम इसको अगर राइस के साथ बनाएंगे
तो उसको हम कैसे बनाएंगे, लेकिन जो ड्राई चिली चिकन था उसका आपको इंडिविजुअली मैंने इसको बता दिया आपको। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे रैप्स हैं उसको भी हम कर लेते हैं। अगर आप इसमें अच्छा अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा करना, जैसे मैंने आपको बताया था अभी, थोड़ा सा जूसी करना चाहते हैं, तो जो आपकी सॉस होगी आप उसकी सॉस में ही थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, तो थोड़ी सी आपकी सॉस थिन हो जाएगी। ब्लैक पेपर्स में ऐड करके हम इसमें ऐड कर देंगे, तो थोड़ा सा इसका जो कंटेंट आपका जो आप बना रहे हैं थोड़ा सा इसका ज़्यादा थोड़ा सा जूसी हो जाएगा। साथ साथ हम रैप्स भी अपने एक लेते हैं। ये देखिए ये देखें जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे रैप्स भी हो रहे हैं और यहाँ पे हमारी ब्रेक का भी टाइम आ गया है। लेकिन आपने जाना कि हमारी थर्ड रेसिपी पीना कोलाडा रहता है, अभी हमने वो भी बनाना है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है चाउमीन रोल्स। इसको अब मैं थोड़ी सी इसकी गार्निश कर रही हूँ। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं हल्का सा, और इसके साथ साथ इसको हम सर्व करेंगे थोड़ा सा। हमारे आगे चाउमीन रोल्स। अब हम अपनी जाएंगे थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि हमारा है पीना कोलाडा। बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, और यही नहीं साथ साथ इसको हम बहुत से तरीक़ों से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अब हम बनाएंगे इसको। सबसे पहले इसमें हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल के चंक्स। ये देखिए ये पाइनएप्पल के चंक्स इसमें ऐड करेंगे। साथ में इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल जूस। एक्चुअली साथ इसमें हम ऐड करेंगे वनीला आइसक्रीम। जी साथ में इसमें ऐड करेंगे मिल्क। साथ में इसमें ऐड करेंगे कोकोनट फ्लेक्स एंड कोकोनट शुगर। और इसको हम करेंगे अब ब्लेंड। जी इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी आइसक्रीम। ये देखिए इसमें थोड़ी सी आइसक्रीम ऐड करेंगे, ज़रा बहुत ही अच्छी और खूबसूरत लगती है। इसके साथ हम ऐड करेंगे पाइनएप्पल, और साथ इसमें ऐड करेंगे पाइनएप्पल जो हमने पीना कोलाडा बनाया। ये देखिए व्यूअर्स कितना ज़बरदस्त इसमें आ रहा है। इसमें आएगी हमारी, हम इसमें चाहें तो उसकी गार्निश और भी थोड़ी सी कर सकते हैं इसकी। ये देखिए जी व्यूअर्स, जब तक मैं इसको डिस्प्ले में लगा रही हूँ, आप इसका देखिए रेसिपी कार्ड पीना कोलाडा का। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे रोल्स भी हो रहे हैं, और रोल्स के आपको जैसे कि मैंने सारा प्रोसीजर बता चुकी हूँ। अब आप देखें हमारा जो चाउमीन रोल्स है उसका भी रेसिपी कार्ड।
जी व्यूअर्स, अभी हमारे रोल्स थोड़े से अभी हो रहे हैं और अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप इसको बहुत सी वेरिएशन से बना सकते हैं। एक और चीज़, अगर हम सीजनिंग इसकी अगर करें रोल्स की, इसमें हल्का सा चाट मसाला डालें ऊपर से तो बहुत ही मज़ेदार और इसका बिल्कुल टेस्ट डिफरेंस हो जाता है। अक्सर आप लोग कहते हैं कि जब हम कोई बाहर से रोल्स खाते हैं तो वो चीज़ हमें घर नहीं मिलती, तो बाहर भी कुछ ख़ास चीज़ नहीं होती, बाहर उन्होंने चाट मसाला स्प्रिंकल किया होता है। आप ये आज ज़रूर ट्रिक करके देखिएगा, आपको बिल्कुल ऐसे ही लगेगा फ्लेवर। ये हमारे रोल्स यहाँ पे जो कंप्लीट ऑलमोस्ट हो गए, थोड़ा सा अभी कच्चापन इसमें नज़र आ रहा है मुझे, उसको थोड़ा सा हम फ्राई कर लें और इसको हम फ्राई करके तो उसको मैं निकाल के तो आपको वो भी दिखाऊंगी। बाकी की आज आपने रेसिपीज़ कंप्लीट देखी हैं जिसमें आपने देखे कि हमने जैसे ड्राई चिली चिकन को ड्राई फॉर्म में बनाया। राइस अगर आपके स्पाइसी होंगे तो आप राइस के साथ इसको खाएँगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में आपने ड्रिंक देखी पीना कोलाडा। आज आप इस मेन्यू को ज़रूर ट्राई करें, अपने वीकेंड को और मज़ीद और अच्छा बनाएं और इसको खानों के साथ यही नहीं, साथ साथ ये जो हमारी क्विक सी रेसिपीज़ हैं, अगर आप इनको ट्राई करते रहेंगे, इसको आप बना के, तो मेरा ख्याल है कि एक तो वेरिएशंस तो होती हैं, दूसरा ये बहुत चीज़ होती है कि आप अपनी फैमिली के लिए जो चीज़ बनाते हैं प्यार से, उसकी बात ही कुछ और होती है। ये देखें हमारे रोल्स भी यहाँ हो चुके हैं। एक और बात भी है, जैसे कि हमारी सेलिब्रेशन हमारे मुल्क की आ रही है, बल्कि चल रही है साथ साथ, और ये कि बहुत ही ज़्यादा कहते हैं जज्बा, जोश, और जब आप निकलते हैं ख़ास तौर पे शाम के वक्त, तो यहाँ पे तो पाकिस्तान में माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। और यही नहीं, साथ साथ बच्चे जिस गहमा गहमी से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। कहते हैं कि आपके अंदर जज्बा, एक जोश आता है देख के, तो वो मोटिवेशन बड़ी मिलती है। साथ साथ उसको भी आप भी याद रखिएगा, दुआओं में पाकिस्तान की बहुत याद रखिएगा। यही नहीं, साथ साथ ईद का भी मौसम अब ईद भी आगे आने वाली है, और ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंने जो रेसिपी सिखानी है इंशाल्लाह ताला मैंने वो भी आपको सिखाऊंगी कि बारबेक्यू कैसे बनाएंगे। और ख़ास तौर पे कि जो ईद के मौके पे हर घर में तो लाजमी बनती है, वो होती है जी रान, उसको आप कैसे बनाएंगे, उसके भी मैं तरीका आपको बताऊंगी कैसे आप उसको बनाना है। क्योंकि सारी चीज़ें जो होती हैं वो मैरिनेशन से डिपेंड करती है, थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर होती हैं लेकिन मुश्किल नहीं होती हैं, तो इसलिए आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपको वो भी साथ साथ सिखाएँगे। यहाँ पर हमारे रोल्स भी हो चुके हैं, हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये लीजिए, टिश्यू पेपर रखें थोड़ा सा फ्राइंग चीज़ों के साथ साथ, उससे ये होता है कि थोड़ा सा ऑयल की जो होती है उसमें ज़्यादती वो ज़रा ठीक हो जाती है। इसको हम निकाल लेंगे रोल्स को अपने। ये देखिए जी, हमारे रोल्स भी हो गए। ये लीजिए, इसको हम कंप्लीट, हमारे यहाँ पे रोल्स भी रेडी हो चुके, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं। चल, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि कोई भी चीज़ बनाऊँ, उसको जब प्रेजेंट करना उसको बहुत तरीके से करूँ ताकि जिसने नहीं भी खाना वो उसको लाजमी खाए। आज हमने देखी कि गर्मा गर्म चाय के साथ ये बहुत ज़बरदस्त स्नैक्स में आपके आ जाते हैं। जहाँ आपको शामी कबाब, सीख कबाब, चपली कबाब बनाने बताए, वहाँ पे ये भी बहुत अच्छा एक गुड कहते हैं एपेटाइज़र है। अगर आप इसको भी बना के रखें, आपने इसको बनाना है, ट्राई भी करना है, यही नहीं साथ साथ इसकी वेरिएशन भी साथ साथ करें और अपनी राय देखिए, बताएं कि आपको ये तमाम जो चीज़ें मैं बनाती हूँ आपको कैसी लगती हैं। आई होप आपको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक मैं साथ साथ पढ़ रही हूँ फेसबुक के ऊपर, उसका बहुत बहुत शुक्रिया जितना आप इसको लाइक कर रहे हैं। और यही नहीं, साथ साथ आपने मज़ीद और भी बताना है और ये सब चीज़ें आपने हमें एजुकेट करना है। यहाँ पे व्यूअर्स, हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला अगले वीक आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।